एक वादा। सोचिए, बस एक कागज पर अंगूठे का निशान और लाखों लोगों की, उनकी कई पीढ़ियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। ये वादा उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आया था, लेकिन यही वादा एक बहुत गहरा धोखा भी साबित हुआ। तो आज हम कहानी सुनेंगे गिरमिट की, उस टूटे हुए समझौते की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक टूटे हुए वादे पर कितनी पीढ़ियां जी सकती हैं? ये सवाल इस पूरी कहानी की रूह है। ये उन लाखों भारतीय मजदूरों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने गिरमिटिया के नाम से जाना। पर यह अजीब सा नाम गिरमिटिया, ये आया कहां से? चलिए आज इस एक शब्द के पीछे छिपे पूरे इतिहास को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हम शुरू करेंगे उस एक शब्द से, उस समझौते से जिसने ये सब कुछ शुरू किया। फिर हम उन जहाज़ों पर सवार होंगे जिन्होंने अंधेरे समंदरों को पार किया, बागानों की उस कठोर सच्चाई का सामना करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसी राख से एक नई, एक जीती जागती संस्कृति ने जन्म लिया, एक ऐसी विरासत जो आज पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रही है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, गिरमिटिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो एक टूटे हुए वादे की बुनियाद पर बनी थी। तो ये गिरमिट शब्द आया कहां से? आपको जानकर हैरानी होगी, ये कहीं से नहीं आया। ये अंग्रेजी के शब्द अग्रीमेंट का ही बिगड़ा हुआ रूप था। जी हां, अग्रीमेंट, वही अग्रीमेंट जिसे लाखों अनपढ़ मजदूर ठीक से पढ़ना तो दूर, समझ भी नहीं पाए। उन्होंने तो बस उस पर अंगूठा लगा दिया था। और देखिए विडंबना कि यही गलत बोला गया शब्द उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों की पहचान बन गया। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं साल 1833 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया भर में गुलामी खत्म करने का ऐलान किया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में यह किसी महान आदर्श के लिए नहीं था। सच तो यह था कि उनके चाय, चीनी और कपास के बड़े बड़े बागानों को चलाने के लिए अब सस्ते मजदूरों की भारी कमी हो गई थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, गिरमिट। कह सकते हैं गुलामी का ही एक नया कानूनी चेहरा। वो जो एग्रीमेंट था ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक विदाई थी। अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपनी हर जानी पहचानी चीज से हमेशा के लिए विदाई। ये एक ऐसे अनजान समंदर में छलांग लगाने जैसा था जहां से वापसी का कोई रास्ता शायद था ही नहीं। तो ये लोग थे कौन? ये मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से थे। उस समय वहां गरीबी, सूखा और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। और ऐसे में जब किसी ने उन्हें बेहतर वेतन, अच्छे रहन सहन और एक बिल्कुल नए जीवन का सपना दिखाया, तो वो उस पर यकीन करने को मजबूर हो गए। उन्हें एक ऐसी दुनिया का सपना बेचा गया था जो असल में कहीं थी ही नहीं। और फिर वो निकल पड़े भेड़ बकरियों की तरह जहाज़ों में भरकर दुनिया के कोने कोने तक, मॉरिशस के गन्ने के खेतों से लेकर फिजी के द्वीपों तक, दक्षिण अफ्रीका की खदानों से लेकर कैरिबियन की अनजान धरती तक। इस सफर को काला पानी कहा जाता था, और बिल्कुल सही कहा जाता था, क्योंकि समंदर का वो अंधेरा अक्सर उन्हें निगल जाता था और वहां से वापसी की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। लेकिन महीनों के उस मुश्किल सफर के बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो सपनों का सुनहरा संसार एक कठोर दुस्वप्न में बदल गया। वादों और हकीकत के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि उसे पार करना नामुमकिन था। ये स्लाइड उस धोखे की पूरी कहानी कहती है। देखिए जरा, वादा था अच्छे वेतन का और मिली दिन रात की गुलामी। वादा था बेहतर घर का और मिले टीन की छत वाले झोपड़े। एक नई शुरुआत की जगह मिली ऐसी मजदूरी जिससे पेट भरना भी मुश्किल था। ताज़ा खाना और साफ पानी तो जैसे एक सपना ही था। हर एक वादा झूठा निकला। वो एग्रीमेंट एक धोखा था। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन हालातों में भी एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वो थी उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी आत्मा में बसा हुआ भारत। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन मुश्किल हालातों से लड़ते हुए भी उन्होंने न सिर्फ अपनी जड़ों को जिंदा रखा, बल्कि एक बिल्कुल नई, मिलीजुली और बहुत खूबसूरत संस्कृति को जन्म दिया। वो अपने साथ कोई सोना चांदी लेकर नहीं आए थे। वो लेकर आए थे अपनी भाषा, अपने त्योहार, अपना संगीत। और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। सोचिए, हजारों मील दूर आज भी फिजी की हवाओं में रामलीला के संवाद गूंजते हैं। त्रिनिदाद की सड़कों पर हौसे का मातम होता है। ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन पर गाए जाते भोजपुरी गीत इस बात का जिंदा सबूत हैं
कि आप इंसान को उसकी जमीन से तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा से उसकी संस्कृति को नहीं। और ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। गिरमिटिया लोगों की ये विरासत आज भी फल फूल रही है और अब तो विश्व मंच पर एक बहुत मजबूत प्रभाव डाल रही है। और यहीं पे ये कहानी एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। जिन लोगों के परदादा गन्ने के खेतों में मजदूरी करते थे, कोड़े खाते थे, आज उन्हीं की पीढ़ियां उन देशों पर राज कर रही हैं। मॉरिशस से लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो तक उनके वंशज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन चुके हैं। यह सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है, ये इतिहास के पहिए को उल्टा घुमा देने की कहानी है। और आज ये रिश्ता सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि बहुत मजबूत आर्थिक भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस, वो देश जिसकी नींव गिरमिटिया मजदूरों के खून पसीने से रखी गई, आज भारत के सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स में से एक है। भारत में आने वाले कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लगभग 17% वहीं से आता है। ये एक तरह से इतिहास का कर्ज चुकाने जैसा है, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में। और देखिए, आज के इस डिजिटल युग में भी ये रिश्ता और गहरा हो रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई सिस्टम को, यानी हमारे डिजिटल पेमेंट के तरीके को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। यह दिखाता है कि कैसे वो पुराने ऐतिहासिक संबंध आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप को भी मजबूत बना रहे हैं। अच्छा ये है कि हाल के कुछ सालों में इस भूले बिसरे इतिहास को फिर से याद करने और उसे सम्मान देने की कोशिशें तेज हुई हैं, ताकि ये दर्द और जीत की कहानी कहीं खो न जाए। और अब भारत भी अपने इस खोए हुए हिस्से को फिर से गले लगा रहा है। एक ग्लोबल गिरमिटिया डेटाबेस बनाने से लेकर उनकी नई पीढ़ियों को भारत से जोड़ने के लिए ओसीआई कार्ड के नियम बदलने तक, और सबसे जरूरी स्कूलों के सिलेबस में उनकी कहानी को शामिल करने का प्रस्ताव, ये सब कोशिशें उस टूटे हुए रिश्ते में एक नया पुल बनाने जैसी हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपने उन बच्चों को कभी ना भूले जिन्हें कभी काला पानी भेज दिया गया था। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम इस भूले हुए इतिहास को कैसे याद रखें। असली सवाल ये है कि हम इसे जीने वालों को कैसे सम्मान दें। गिरमिटिया की कहानी सिर्फ दर्द और धोखे की नहीं है, ये इंसानी जज्बे की, टूटने के बाद फिर से उठ खड़े होने की, जीत की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसान कहीं भी किसी भी मिट्टी में फिर से उग सकता है। इस कहानी को याद रखना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि भविष्य को एक नई नज़र से देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।